और ये आगे बढ़ती है। पाकिस्तान की आर्मी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं भूल पाई है। भारत के सूरमा जब मौत बनकर आतंकियों पर टूटे थे, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला था। जी हाँ, भारत के शूरवीरों की साहस को देश ने कई बार देखा है, लेकिन भारत के जाबाज कैसे तैयार होते हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है और कैसे ये हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, उसकी तैयारी कैसी होती है, न्यूज नेशन पर आज एक एक जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये आसमान के वो योद्धा हैं जिनका नाम सुनकर देश के दुश्मनों की सांसें उखड़ने लगती हैं। स्पेशल फोर्स के वो जाबाज हैं जिन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर पर उग्रवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ये स्पेशल फोर्स के वो रणबांकुरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को दोजक की राह दिखाई थी। हिंदुस्तान के आसमानी प्रहरी हर मुश्किल वक्त में सीना तान कर डटे रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मनों को खाक में मिलाने का हुनर इन्हें मालूम है। हेलीकॉप्टर से जंप लगाना हो या फिर लड़ाकू विमान से कूदना, पल भर में ही ये अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और उनका अंत कर देते हैं। पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देना हो या फिर घना जंगली इलाका हो, स्पेशल फोर्स के जवान हर रणनीति में माहिर हैं। हर युद्ध क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है। पैरा फोर्स के कमांडो दुश्मनों के काल हैं। ऐसे वीर सूरमा को तैयार करने के लिए भी खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में मेक इन इंडिया के तहत स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया है। ये देश में अपनी तरह का पहला ट्रेनिंग स्कूल है। पहले इन जवानों की ट्रेनिंग ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती थी। ऊंचे ऊंचे टावर से जवानों की पैराट्रूपिंग करवाई जाती थी। इस तरह से जब ट्रेनिंग होती थी तब कई बार खतरा भी होता था, जवान जख्मी भी होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आधुनिक फैसिलिटी के साथ स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल तैयार हो गया है। इंडियन आर्मी का है स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल, जहां तैयार होते हैं ऐसे रणबांकुरे जो जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोलने का दमखम रखते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और किस तरह के रिगोरस ट्रेनिंग के बाद ये अपने आप को फौलाद बनाते हैं, ये दिखाने के लिए आपको हम लेकर आ पहुंचे हैं इनके ट्रेनिंग स्कूल में। और यहाँ आपको हम रूबरू कराएंगे इनके ट्रेनिंग प्रोसीजर से। ये स्पेशल फोर्सेज का ट्रेनिंग सेंटर है जहां जाबाज पैराट्रूपर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये विंड टनल है जिसमें लोड एंड वेपन्स के साथ स्पेशल पैरा के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। जवानों को कड़ी और बड़ी चुनौतियों से निपटने का हर गुर सिखाया जा रहा है। दुश्मन के मार्ग में घुसकर मारना हो या फिर किसी भी स्पेशल ऑपरेशन में मोर्चा संभालना हो, ऐसे में इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और स्पेशल पैरा किस तरह से दरअसल अपनी बड़ी भूमिका निभाता है ये हम जानते हैं, खास तौर पे तब जबकि डिफरेंट टेरेन में स्पेशल पैरा के जवान जो हैं हेलीकॉप्टर से उतारे जाते हैं और ऐसे में उनको एक रिगोरस ट्रेनिंग के जरिए गुजारा जाता है। किस तरह की ट्रेनिंग दरअसल होती है इसका हम सहज अंदाजा इस सिमुलेटर से लगा सकते हैं। भारत में पहला सिमुलेटर, पहला विंड टनल जो है वो तैयार किया गया है और ये विंड टनल इस वक्त किस तरह से दरअसल स्पेशल पैरा के जवानों को ट्रेंड कर रहा है ये आप देख सकते हैं। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ में अपने को हम कहें कि संलग्न कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से उनको ट्रेनर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि उनको किस पोजिशनिंग के साथ जो है अपने आप को बनाए रखना है, तब जबकि उनको हेलीकॉप्टर से खास तौर पे उस टेरेन में उतारा जाता है जब उनके पास हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ पैराशूट होता है। विंड टनल मतलब टनल हवा से भरी है। इस टनल में हवा की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। यहाँ जवानों की ट्रेनिंग बिल्कुल रियलिस्टिक माहौल में करवाई जाती है। यहाँ वैसे ही माहौल तैयार किया जाता है जब वो ऑपरेशंस में ऊंचाई से जंप लगाते हैं। हवा का वेग भी उतना ही तेज है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को अपने बचाव और लैंडिंग का तरीका भी सिखाया जा रहा है।
आप ये देखिए इस विंड टनल में इस वक्त जो है लगभग 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजन के साथ इस वक्त जो है स्पेशल पैरा का जवान ट्रेनिंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस विंड टनल में वो किस तरह से अपने पोजीशंस को ले रहा है, किस तरह से अपने हाइट्स और अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में पहला बना हुआ विंड टनल है जहाँ पर स्पेशल पैरा की ट्रेनिंग चल रही है। इससे पहले स्पेशल पैरा की ट्रेनिंग कर लिए खास तौर पे टावर्स बनाए जाते थे, वहां से उनको जंप कराया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्याधुनिक सिमुलेटर मौजूद है। नीचे से आ रही हवा का जो फोर्स है, हवा का जो दबाव है, वो इतना तगड़ा है कि उन्हें पूरे शरीर ऊपर लेकर जा रहा है। और आप देखिए कि लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 से 100 मीटर की ऊंचाई के बीच का ये टनल जो है अपने आप में कहिए तो भारत में बना हुआ एक ऐसा सिमुलेटर है जो कि स्पेशल पैरा को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप देखिए किस तरह से ट्रेनर बता रहा है कि दरअसल उनको पोजिशनिंग करनी है, खुद भी ट्रेनर यहाँ पर है और ये देखिए किस तरह से अपने बॉडी वेट को मेंटेन करते हुए वो इस हवा में पोजिशनिंग ले रहा है। ये देखिए एक के बाद एक यहाँ पर स्पेशल पैरा के जवान लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विंड टनल में जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है उसका फायदा ऑपरेशंस के दौरान जवानों को मिलता है। हवा की रफ्तार से स्पेशल पैरा के जवान पलक झपकते ही जमीन से आसमान की ऊंचाई तक चले जाते हैं। लैंडिंग के साथ हवा में परवाज करना भी सिखाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विंड टनल में किस तरह से स्पेशल पैरा के जवान ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विंड टनल में जो कि एक सिमुलेटर की तरह है, 4 जवान हैं और अलग अलग पोजिशनिंग में है। आप देखिए कोई बॉडी वेट जो है 25 किलोग्राम से ज़्यादा लेकर खड़ा है, किसी के साथ बॉडी वेट भी है 25 किलोग्राम से ज़्यादा और साथ ही हथियार भी दिखाई दे रहा है। साथ ही अलग अलग पोजिशनिंग और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन के बीच जो है किस तरह से इस विंड टनल में स्पेशल पैरा के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत में पहला बना हुआ अपने आप में ऐसा सिमुलेटर है जो कि स्पेशल पैरा के जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग ऐसी ताकि अपने आप को इस पूरे ही टेरेन के हिसाब से तैयार कर सकें। हम जानते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में या फिर दुश्मन को सीधे टारगेट करने के लिए स्पेशल पैरा के जवान जो हैं वो आसमान की ऊंचाइयों से उतारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाते हैं और ये जवान वहाँ पर मोर्चा संभालते हैं। ये देखिए सीधे आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ इस सिमुलेटर में जवान दिखाई दे रहा है और टनल के जरिए वो दूसरी तरफ चला गया है। उसकी ट्रेनिंग और यहाँ पर हो रहे अभ्यास के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को रोबस्ट और ख़ास तौर पर किसी भी टेरेन में खुद को फिट रखते हुए लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये यहाँ पर स्पेशल पैरा की ट्रेनिंग जो है वो खास तौर पर दी जा रही है। इससे पहले जो है बड़े बड़े टावर से उनको पैराशूट के जरिए लॉन्च कराया जाता था, वे बॉडी स्टेबलाइज करते थे, लेकिन अब इनके पास है एक ऐसा सिमुलेटर, एक ऐसा विंड टावर जहाँ पर ये पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। विंड टनल में हवा की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पैदा की जाती है। इसके लिए टनल में लगे हैवी फैन जब ऑन किए जाते हैं तो वे आंधी तूफान की तरह टनल में हवा का दबाव पैदा करते हैं। इस विंड टनल की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर जनरेटर से बैकअप दिया जाए तो इसे 1 घंटा चलाने में 350 लीटर डीजल खर्च होता है। इसमें 4 जवानों और 1 इंस्ट्रक्टर के लिए स्पेस होता है। यह अमेरिका का विंड टनल ट्रेनिंग सेंटर है जहां जवानों को पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए स्काई डाइवर हवा में 360 डिग्री टर्न कर सकता है। इस तरह की परिस्थिति में खुद को कैसे स्टेबल रखना है, कैसे आगे और पीछे की तरफ मूव करना है, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इस ट्रेनिंग के जरिए स्काई डाइवर किसी भी आपात स्थिति में खुद को बचाते हुए डाइविंग कर सकते हैं। अब भारत में भी सुरक्षा बलों के जवानों को विंड टनल की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में बनाया गया ये विंड टनल प्रोजेक्ट भारतीय सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल है। ये मेड इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। इस विंड टनल में हम अलग अलग स्पीड पे एक फ्री फॉलर को वो सिमुलेशन या वो एहसास दे सकते हैं जो कि उसे आसमान में मिलने वाला है। इससे ना ही सिर्फ हमारे कॉम्बैट फ्री फॉलर को बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है, बल्कि बहुत लोगों की जान भी बचाई जा सकती है जो कि विंड टनल में सीख के आसमान में उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। विंड टनल में ट्रेनिंग लेने वाले जाबाज ठीक वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा किसी एयरक्राफ्ट से जंप करते वक्त होता है। विंड टनल का एक खास तरह का ट्यूब होता है। इस ट्यूब में 4 ताकतवर पंखे लगे होते हैं। ये पंखे 1600 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। 1600 हॉर्स पावर की ताकत से निकलने वाली हवा में इंसान उड़ने लगता है। इस उड़ान के दौरान जंपर को रियल डाइविंग जैसा अनुभव होता है। ये भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। पाकिस्तान के खिलाफ इसी पैरा फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पैरा कमांडो का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना, हाईजैकिंग के हालात से निपटना, आतंकवाद विरोधी अभियान, विशेष टूही मुहिम और देश के दुश्मनों को तलाश कर तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। इन पैरा कमांडो का सबसे अहम हथियार इनका पैराशूट होता है। पैराशूट को आसमान में ही सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम होती है।
एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। इन पैराशूट की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है। पैरा कमांडो को इस तरह की कई कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये आसमानी योद्धा पलक झपकते ही कई हजार फीट की ऊंचाई से जमीन पर जंप लगा देते हैं और जमीन से आकाश तक विजय गाथा लिखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।